वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। फ्राइडे को भी आपने जरूर कमाल देखा होगा लेवल्स का, और आई एम श्योर दैट आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। और अगर आपने नहीं बनाया है तो प्लीज नोट करिए, तरीका बताता हूँ। जो लेवल्स बता रहा हूँ मैं उनको नोट करिए पेपर पे। कल मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, उनके साथ जो हुआ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। पेपर पे लेवल्स को नोट करिए और देखिए मैंने कहाँ पे कहा है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पे टाइम पास होगा, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए या यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। उस हिसाब से वो काम करते जाइए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो आज का। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। एक बार डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर। देखिए आज क्या हुआ, कल भी एफआईएस ने बाइंग करी थी थर्सडे को और फ्राइडे को भी, और मतलब इनफैक्ट 6 दिन हो गए अब लगातार बाइंग करते हुए उनको। और डीआईएस सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सेलिंग चिंताजनक नहीं है, बहुत छोटे छोटे अमाउंट में कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर जाने से भी रोक रहे हैं, लेकिन नीचे जाने का कोई सीन बन नहीं रहा है। पर एक झटका जरूर आएगा, क्योंकि इस तरह से बहुत दिन तक नहीं चलेगी। अभी 3 दिन हो गए मार्केट को कंसोलिडेट करते हुए, ये डेटा भी आगे दिखाऊंगा आपको कि क्या हो रहा है पिछले 3 दिन से। उस वजह से मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन तो आएगी अभी, ठीक है। मैक्सिमम 17,000 आप समझ लीजिए अब हमारा बेस लाइन है, इसको हम तोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल, एटलीस्ट नॉट इन द मंथ ऑफ अगस्त। जो डेटा बिल्ड हो गया उसके हिसाब से। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए आज क्या हुआ, फ्राइडे को 1605 करोड़ का बाय करा एफआईआईज ने। उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने बेच दिया माल 495 करोड़ का, 96 मान लीजिए, 495.94। उसके आगे एफआईआईज ने अगस्त में जो कर दिया है, टोटल में बाइंग चल रही है। मैं सोच रहा था 3-4 हजार की बाइंग करके 3-4 हजार करोड़ की ये सेल करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब वो 7,000 की बाइंग पे बैठे हैं, ऑलमोस्ट 6,991 6,991 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस सेल ऑफ कर चुके हैं 1,765 करोड़ का। और आप समझिए कि मैं बता रहा हूं फिर से, जैसे मैं पहले आपको बताता था कि देखिए कौन खरीद रहा है, रिटेल खरीद रहा है और फंस रहा है। अब देखिए बेच कौन रहा है। डीआईएस ने बेचा 1,765 करोड़ का, उन्होंने खरीद लिया 7,000 करोड़ का। मतलब रिटेल बेच रहा है, घबराया हुआ रिटेल। अरे भाई मेरी प्राइस आ गई, किसी तरीके से अपने पैसे निकाल लूं। दोस्त ये वो टाइम नहीं है, हालांकि मैं मना कर रहा हूं बाइंग के लिए 2 दिन से, और बोल रहा हूं कि फोमो में बाइंग मत कीजिएगा, अभी मार्केट नीचे जाएगी, अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोल रहा हूं कि अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं तो उनको बेचने की जल्दी मत कीजिए। हाँ, पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए, जरूर बुक कीजिए। प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वो करते रहिए, लेकिन डर कर बाहर मत निकलिए कि अरे मेरे पैसे मिल रहे हैं तो वापस निकल जाऊं। तो इतने दिन तक होल्ड क्यों करा था? अब टाइम है प्रॉफिट बनाने का, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, डिप्स पे बाय कीजिए। अब ये वो टाइम है जब आपको डिप्स पे बाय करना है, डरना नहीं। बाकी मार्केट में करेक्शन जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। मैं आपको जैसे बताता रहता हूँ, सीधी लाइन में मार्केट कभी बढ़ती ही नहीं है, ना बढ़ सकती है। गिरने को एक बार गिर सकती है सीधी लाइन में, बट बढ़ने के टाइम पे कभी भी सीधी लाइन में नहीं बढ़ती है। तो इंतजार कीजिए डिप का, और डिप पे बाय कीजिएगा। ये देखते हैं आगे के नंबर्स। सालाना फिगर जो हो गई है एफआईआईएस की सेलिंग की, वो है अब घटकर 2,82,981 करोड़, और डीआईआईएस की जो बाइंग हो गई है वो हो गई है 2,40,747 करोड़। इसका मतलब ये है कि अभी भी भयंकर रूप से सेल ऑफ तो हो ही रखा है। इसका मतलब, मगर इसको राइटली अगर आपको देखना है तो ये सोचिए कि कितना पैसा है अगर एफआईआईएस बाय करने पे आए तो, और मार्केट अगर इसका अगर 10% भी लगा दिया ना, तो मार्केट निफ्टी जो है 20,000 के पार कम से कम, बता रहा हूं मैं आपको। 2,82,000 करोड़, मतलब ये 7-8-10 साल में लगाया जाता है पैसा, तब मार्केट डबल ट्रिपल हो जाती है। अगर इन्होंने ये लगा दिया इसका 10% भी एक साल में, आने वाले मतलब 4 महीने बोल लीजिए भी दिसंबर तक, तो समझिए कि आप 20,000 को पा रहे हैं। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए आज कल मार्केट में फ्राइडे को हुआ क्या। फ्राइडे को मार्केट में हालांकि गिरी नहीं है, लेकिन बड़ी भी नहीं है। और जो मैं कह रहा था बताता हूं आपको, इसको देख लीजिए। देखिए 3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट या डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। 3 में क्यों, 4 दिन से बोल दीजिए। 2 अगस्त को 5 पॉइंट बढ़ी थी मार्केट, 3 अगस्त को 42 पॉइंट बढ़ी थी मार्केट, 4 अगस्त को 6 पॉइंट गिर गई थी मार्केट, 5 अगस्त को 15 पॉइंट गिर गई थी, बढ़ गई मार्केट। अब तो भाई ये इतने दिन से 4, 5, 10 पॉइंट में क्यों गेम खेल रही है? इसका मतलब या तो माल चिपकाया जा रहा है या माल खरीदा जा रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका रिजल्ट जो है वो, आप आरबीआई की पॉलिसी है, मंडे को आप देख लीजिएगा आ जाएगा। मंडे को नहीं आएगा तो ट्यूजडे और मंडे को हो सकता है डराएं ये अच्छे से, और उसके बाद सारा माल निकलवा लें रिटेल से, और उसके बाद फिर बड़ी मूव आए, देख लीजिएगा। सावधान रहिएगा, डर कर कुछ मत कीजिएगा, इतना याद रखिएगा कि जब जिसने हिम्मत रखी है अभी तक होल्ड करके तो और होल्ड करो, और अगर जिसने अभी तक बाइंग नहीं करी है तो वेट और थोड़ा करो, नीचे पे खरीदना। दोनों के लिए मौके हैं, ठीक है। अब बढ़ने वाले शेयर थे फ्राइडे को 1,074, और गिरने वाले शेयर थे 865। इसका मतलब फिर से स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब ये जो 4 दिन का डेटा मैंने बताया, उसमें पिछले 3 दिन से बढ़ने वाले शेयर बढ़ते जा रहे हैं। हम वेडनेसडे को बढ़े थे 684 शेयर के साथ,
थर्सडे को हम बढ़े थे 907 शेयरों की बढ़त के साथ। फ्राइडे को हम बढ़े हैं 1074 शेयर की बढ़त के साथ। हालांकि मैं भी बार बार कह रहा हूं कि करेक्शन का टाइम है, करेक्शन जरूर आएगी, लेकिन अब कहां से आएगी वो देखने की बात है। अभी फिलहाल डेटा फिर से स्ट्रांग दिख रहा है और ऊपर की तरफ को एक और झटका मारते हुए दिख रहा है, बड़ा डिप नहीं है और करेक्शन फॉर श्योर जरूरी है। तो सावधानी से खेलना, स्टॉप लॉस लगाकर, खास तौर पर ट्रेडर इन्वेस्टर्स डरने की जरूरत नहीं। फ्राइडे को टॉप गेनर्स कौन से सेक्टर थे? आईटी, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, इंफ्रा, एफएमसीजी, मिड कैप, सब बढ़ रहे थे। मिड कैप को ना भी माने आप, मिड कैप थोड़ा सा मतलब फ्लैटिश ही बंद हुआ है करके, तो बट उसके अलावा सब कुछ बढ़ रहा था। आईटी, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियलिटी, इंफ्रा। और अच्छा नजर रखिएगा, मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ, गौर से फरमा लीजिएगा। रियलिटी, ठीक है, इंफ्रा, सीमेंट स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, इन पे नजर रखिए। अब ये बड़ी तेजी से बढ़ने वाले हैं, ये वो सेक्टर है जो बढ़ेगा, ठीक है, डेटा बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो बढ़ने वाले देखिए शेयर थे, आज मैं बताऊं टॉप 5 शेयर जो रोज बताता हूं निफ्टी के कंट्रीब्यूटर। तो 138 पॉइंट की बढ़त दी थी 5 शेयरों ने। कौन कौन से थे वो? आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक, सीमेंट एंड श्री सीमेंट एंड भारतीय एयरटेल। इन्होंने कुल मिलाकर 138 पॉइंट्स का गेन निफ्टी में दिया। लेकिन इसको खा कौन गया? रिलायंस ने 65 पॉइंट खा लिए इसमें से, 65 पॉइंट्स का डिप मारा इसने, 1.5% के करीब गिरा था ये। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, ब्रिटानिया, मारुति, इन सब ने मिलकर टोटल में 107 पॉइंट खा लिए, बराबर कर दिया, समझिए आप, ठीक है। तो ये हुआ है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत खतरनाक गेम नहीं हुआ है। इसे कहते हैं निफ्टी मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है ये हमें पता चल जाएगा मंडे को। मंडे की क्लोजिंग क्लियरली बता देगी, ध्यान रखिएगा। और मैं कह रहा हूँ बाय ऑन डिप्स है अभी मार्केट, बी कॉशियस, बाय मत कीजिए लेकिन ऑन डिप्स जरूर बाय कीजिएगा। फर्दर जो बढ़ने वाले शेयर थे, मन्नापुरम 6% से ज्यादा बढ़ा, टाटा कम्युनिकेशन 4.79%, इंटरग्लोब, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, मुथूट फाइनेंस, नवीन फ्लोरिन, डालमिया भारत, पीडीलाइट, जेके सीमेंट, पीआई इंडस्ट्री और एनएमडीसी, ये सब 3 से 4% बढ़ने वाले शेयर थे और ये सब अच्छे शेयर हैं, माइंड इट, ठीक है। यानी कि इनकी बढ़त ऐसी नहीं होती कि धोखे में आ गई और फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी। एक बार बढ़ते हैं तो मेंटेन करते हुए चलते हैं उसको, और कारण होते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं सारे के सारे। गिरने वाले शेयर कौन से थे? बालकृष्ण इंडस्ट्री 6.77% गिरा, गेल इंडस्ट्री, सीजी कंज्यूमर 3.86%, बलरामपुर चीनी 3.8% गिरा। गिरने वाले शेयरों में बहुत भीड़ नहीं थी ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने बताया आपको, सेंसेक्स में 1074 शेयर बढ़ रहे थे और 865 शेयर गिर रहे थे, तो ऑब्वियसली गिरने वाले कम थे। लेकिन जो गिरे हैं वो रिलायंस ने बहुत बड़ा हिट दिया है। अगर रिलायंस की गिरावट को हटा देते तो हम लगभग 100 पॉइंट ऊपर होते, ठीक है। बाकी मारुति ने भी, ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर, बट ये ज्यादा नहीं गिरे हैं और ये रिकवरी पे आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कल इन्हीं पे नजर रखिएगा। रिलायंस को छोड़ दीजिए, बाकी के शेयरों में बहुत चांसेस हैं। ब्रिटानिया एक अच्छे लेवल पे, मारुति एक अच्छे लेवल पे, एचडीएफसी बैंक के बहुत चांसेस हैं बढ़ने के। इन तीनों पे नजर रखिएगा, ये तेजी से बढ़ सकते हैं और ये मार्केट को घुमा देंगे। अच्छा, मैंने ऐसे एक शेयर आपको थोड़े दिन पहले दिया था, आप जरूर देखिएगा, इसका वीडियो का लिंक इसमें डाल दूंगा। मैंने बताया था स्पाइस जेट खरीद लीजिए, 39 रुपए का शेयर था, 39 का, और मैंने कहा था 52 का पहला टारगेट है, जल्दी आ जाएगा। अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है, 52 तो अचीव हो गया, और उसके आगे के टारगेट भी मैंने दिए थे, उनको भी देख लीजिएगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म वाले हैं, सबके लिए उसमें लेवल्स हैं, मैं लिंक डाल दूंगा, डू वॉच इट। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, आगे की मार्केट को देख लेते हैं कि क्या चांसेस है। देखिए गोल्ड इस समय पे डाउन है, 51,864 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी डाउन है 1.2% लगभग, 57,390 पे ट्रेड कर रहा है आज की क्लोजिंग के बाद। डॉलर खतरनाक लेवल है, ये अप हो गया है, इसको मैंने कह रखा है, ध्यान रखिएगा, ये नजर में रखिएगा। 80 से ऊपर जाने पर ये मार्केट को डेंट देगा। ये जो हमारी बढ़त चल रही है इसमें फॉर श्योर असर पड़ेगा और ये गिरने की तरफ जाएगी थोड़ा सा। तो अगर डॉलर 80 रुपए के ऊपर जाता तो नजर बनाए रखिएगा। दूसरा क्रूड अभी समय आप है 7,000 पे चल रहा है, 7,112 पे, जो कि चिंता का विषय नहीं है। अभी ये पिछले हफ्ते तक 8,100 पे चल रहा था, वहां से 1,000 रुपए नीचे गिर चुका है, विच इज मतलब नाउ इट इज फाइन। और जब तक ये 8,000 के नीचे है तब तक आप निश्चिंत रहिए, ये बहुत ज्यादा हिट नहीं दे सकता, मार्केट को फायदा ही दे सकता है अगर ये गिरता रहा इसी तरह से। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी इस समय डाउन है, करीब 58.58 पॉइंट्स का डिप दिखा रही है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये डिप भी जो है वो नेक्स्ट सेशन का है। अगर हम इसकी क्लोजिंग से बात करें तो इस समय ट्रेड कर रही है 17,365 पे, अगेंस्ट हमारी जो क्लोजिंग निफ्टी की हुई है फ्राइडे को, वो हुई है 17,397। तो अगर 97 से लगाएं तो आप लगभग 30 पॉइंट का, 32 पॉइंट का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये मंडे को कवर हो सकता है, सुबह 6 बजे खुल जाता है सिंगापुर एक्सचेंज और तब से धंधा चालू हो जाएगा, हो सकता है उसमें कवर अप हो जाए, चांसेस बहुत है। फर्दर जो अब निफ्टी जैसे मैंने बताया 17,397 पे बंद हुआ, 15 पॉइंट के गेन के साथ 0.09%, मतलब फ्लैट,
कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि मैंने कहा था बी कॉशियस, अभी बढ़ने के चांसेस कम है। अगर आप लास्ट वीडियो देखेंगे, उसका भी लिंक डाल दूंगा, डू वॉच इट। मैंने क्या क्या कहा था, लेवल्स को देखिए और सब कुछ देखिए, सब कुछ वैसा ही हुआ। फर्दर बैंक निफ्टी में मैंने कहा था वैसा ही हुआ कि ताकत उसमें ज्यादा होगी, वो बढ़ने में सपोर्ट करेगा। वैसा ही देख लीजिए, निफ्टी बढ़ा है 0.9%, बैंक निफ्टी बढ़ा है 0.44%। हालांकि बढ़त ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी कंपैरेटिवली, बट कंपेयर टू निफ्टी मैंने कहा था उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो वही वो दिखा भी रहा है। डू गुड ट्रेड जिसके बाद, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। अब करना क्या है वो देख लीजिए आप, लेवल्स क्या है देखिए। बैंक निफ्टी, और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो क्रिटिकल लेवल है बैंक निफ्टी का, मैंने जो बताया था कल, बिल्कुल वही अभी भी है। 37,500 के नीचे चला जाए तो खुले में बेचिएगा, और अगर 38,000 के ऊपर ट्रेड करें तो 38,200 झटका मार तक के जा सकता है, लेकिन उसके बाद 38,400 इज द क्रूशियल लेवल। वहां पर जाने के बाद ये डिसाइड करेगा कि इसे और ऊपर कितना जाना है या फिर इसे रिवर्सल लेना है। तो 37,500 नीचे में टूट जाए तो बेचिए, और ऊपर में 38,400 अगर अचीव करके सस्टेन हो जाए तो फिर बिंदास के लिए लॉन्ग टर्म अपना पोजिशनल बाय भी कर सकते हैं। निफ्टी में क्रिटिकल लेवल क्या है, 17,350, ठीक है, इसको से नहीं तोड़ना चाहिए, बहुत नजदीक है, मैंने बता रखा है। और अगर ऊपर में बोलूं क्रिटिकल लेवल जिससे रेजिस्टेंस कह रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं कह रहा हूं वो 440 है। 440 की जगह 450 मान लीजिए, 17,450 को अगर ये पार करता है तभी ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो यही रेंज है, इसको समझ लीजिए, इसी में ट्रेड करते रहिएगा 17,350 से लेकर 17,450। अब बात करूं कि क्रिटिकल लेवल वीकली और मंथली की, वो मैं आपको बता रहा हूँ 16,900 जब तक नहीं टूटता है, बल्कि इनफैक्ट अब सही बताऊं तो 16,980 हो चुका है, तो मगर फिर भी आप 16,900 ही मानिए। 16,900 को जब तक ये नहीं तोड़ता है तब तक हम नीचे जा ही नहीं रहे हैं, और बहुत स्ट्रेंथ है मार्केट में, FIIs बाय कर रहे हैं लगातार, हम और ऊपर जा रहे हैं। आई होप गेम तो आपको समझ में आ गई। आइए चार्ट में चल के अब लेवल्स देख लेते हैं। अगर हमें मंडे को ट्रेड करना है तो किन किन लेवल्स पे बाय, सेल और प्रॉफिट बुकिंग एंड एक्सेट्रा करना है, ठीक है। अब मार्केट जो है बाय एंड डिप है, मैंने बता दिया आपको, गौर फरमाइएगा और अच्छा प्रॉफिट बनाइएगा। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो एज पर सेबी नॉर्म्स है ये, जरूरत हो तो पॉज करके वीडियो को पढ़ें। आइए देखिए निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। इस निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखें तो हम जहां पर बैठे हैं 17,390 लगा लीजिए, 89 पे बैठे हैं। तो अगर इसको ऊपर जाना है, बिना स्टोरी के सीधा बता रहा हूँ, ठीक है, लेवल्स क्रिटिकल हैं, स्टोरी मैं कई बार बता चुका हूँ, बिना वीडियो को लंबा करे हुए लेट्स गो टू दी लेवल, क्योंकि दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वहीं पे पैसा बनेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मत बताया कीजिए, टाइम खराब होता है। सो कीपिंग द वीडियो शॉर्ट, लेट्स मूव। अगर ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 400 पे है, मैंने बता दिया आपको, 400 403 पे। उसके बाद फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 420-30 पे भी बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है, लेकिन 438-40 जो है एक क्रिटिकल लेवल है, जो मैंने पहले ही बताया। इसको पार करेगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो अगली रेजिस्टेंस जो है 440-50 को पार करने के बाद ये फेस करेगा 470 के पास, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम 500 के लिए गेम हो जाएंगे, और 500 को अगर हमने पार कर लिया तो फिर अगला लेवल जो है वो नोट कर लीजिए, 540 पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। हालांकि बहुत क्रिटिकल या खतरनाक वाली नहीं है, लेकिन इसे पार कर सकता है, मगर अभी इससे ऊपर ज्यादा दिख नहीं रहा है। बट अगर इसको इसने पार कर लिया तो हम 17,650 से 670 के बीच में फिर से रेजिस्टेंस फेस करेंगे, ये है लेवल ऊपर के लिए। अब आइए नीचे की तरफ, और अगर 500 पे आ जाए ना तो 500 पे बस प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि वापस नीचे आए। हालांकि 440 भी मैंने बताया वो भी क्रिटिकल लेवल है, वहां पर भी यही कीजिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट नहीं बुक करते कम से कम, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, बहुत चांसेस है कि वहां से वापस रिवर्सल ले ले। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 440, और अगर कहीं गैप अप से 440 के ऊपर ही खुल जाते हैं तो बस उसका स्टॉप लॉस लगाकर बिंदास बुल साइड पे खेल लीजिएगा कॉल्स खरीद कर, ठीक है। 440 विल भी स्टॉप लॉस, बल्कि 435 मान लीजिए, 5 पॉइंट नीचे का लगा लीजिएगा स्टॉप, और उसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं बढ़िया से। अच्छा, अब अगर नीचे आते हैं तो क्या करना है तो भी देख लीजिए। तो साहब देखिए, पहली सपोर्ट जो है वो है 17,380 पे, मैंने बताया जिसको कि एक रेंज है, कल भी बताया था। इस रेंज में कोई ट्रेड ना लें, 380 से लेकर 320 330 की मान लीजिए, 320 या बल्कि आप 300 से 380 में बी कॉशियस, ठीक है। स्कैल्पिंग का जगह है ये, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी हो तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड मत लीजिएगा। इसके अंदर में मार्केट बहुत फ्लक्चुएशन देगी, ठीक है, और बहुत देर तक इसमें स्टे भी कर सकती है, हो सकता है इसी रेंज के अंदर घूमती रहे काफी देर तक। बाकी आरबीआई की पॉलिसी जो है वो बताई देगी, ठीक है। फर्दर आगे अगर चलते हैं तो यहाँ से नीचे जाता है, अगर 320 को मान लीजिए तोड़ दिया तो फिर आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। अगली सपोर्ट जो है वो 300 पे, 300 के बाद 288 पे, 280 के 8 के बाद 251 पे, और 251 के बाद एक क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट स्टेट सपोर्ट जो है वो 200 पे आती है, 17,200। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए आइडली, अगर इसको ऊपर जाना है। और अगर कहीं किसी तरह से ये झटका मारने के नीचे जाती भी है तो भी 176 और उसके बाद 135 तक ये रुक जाएगी। यहाँ से इसको वापस बाउंस लेना है, 17,100 को नहीं तोड़ेगी और ये वापस जरूर जाएगी यहाँ से,
एक बार, तो उसके बाद अगर इसको नीचे भी जाना है तो फिर वापस आएगी और जाएगी, एक बार में नहीं जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स फॉर मंडे, आई थिंक यू विल डू गुड ट्रेड, बी प्रॉफिटेबल। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं दोनों जगह पे, फ्यूचर से मत मिक्स होइएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को साहब अगर ऊपर जाना है तो 37, और बैंक निफ्टी में बता दूं मैं थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नहीं बोलूंगा, ज्यादा मोमेंटम है एक्चुअली में इसमें, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं मोमेंटम है। तो अगर गेम होगी तो वो यहाँ से शुरू होगी, इस पे नजर बनाए रखिएगा, खासतौर पर इंडिया विक्स और डॉलर इंडेक्स और बैंक निफ्टी, ये डिसाइड करने वाले हैं कि क्या होगा। हालांकि डिसाइड तो आरबीआई पॉलिसी से होगा, लेकिन इंपैक्ट उनका सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो आइए लेवल देख लेते हैं। 37,900 का लेवल है, अगर ऊपर जाती है तो 945 37,945 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद 38,020 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद फिर से 38,070 पे भी रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 38,120 से लेकर 190 तक पे भी रेजिस्टेंस है, और अगर 190 को पार कर लेता है तब एक बड़ा मूव है जो जा रहा है सीधा 38,500 पे, और 38,500 को अगर पार कर लेता है ये, तो फिर अगला लेवल है 650 का, 650 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, फिर उसके बाद 750 पे, और फिर 39,000 पे। सो दीज आर द लेवल्स ऊपर जाने के लिए। अगर नीचे आता है तो नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा कहाँ पे ये सपोर्ट लेगा, पहले बता देता हूँ, छोटी सी सपोर्ट 37,890 37,890 पे अगर ये रुक गया या नहीं तोड़ा तो ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे से, और अगर नहीं तो ये नीचे जो जाना शुरू करेगा, वहां के बाद शॉर्ट की पोजीशन बनाएगा। तो अगला लेवल जो सपोर्ट का आता है वो 37,728 का आता है, और अगर इससे नीचे जाता है तो 643 पे सपोर्ट है, फिर 531 पे सपोर्ट है। और जो मैं ये नंबर बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं, लेकिन इसमें 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है, फर्दर, क्योंकि ये रेंज होती है, असल में कोई एक नंबर नहीं होता कभी भी किसी का, जो बोले कि ये पर्टिकुलर नंबर पे ऐसा होगा, ऐसा कभी होता ही नहीं, ठीक है। तो 37,530 को अगर ये तोड़ देता है तो फिर 530 क्यों, 500 ही मानिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हो जाएगी। इसको अगर पार करके नीचे जाता है तो फिर 37,350, अनदर 150 पॉइंट ये छोड़ देगी, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर एक क्रूशल ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक इसको ऑनर कर रही है पिछले करीब 2 महीने से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो, और ये क्योंकि ट्रेंड लाइन है तो ये लगातार झुक रही है। किस टाइम की बात करें तो मैं अगर बात करूं, ये कल की बात करें अगर मंडे की, तो ये 8 अगस्त को यहाँ से शुरू हो रही है, ये लेवल बनता है 37,298, यानी कि 300 मान लीजिए, और ये खत्म होगा 37,900 के बाद, ये लेवल जाता है 37,270, मतलब 37,270 को इसे नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी स्थिति में मंडे को, ठीक है। यहाँ से इसको पक्का बाउंस कर लेना चाहिए, और अगर यहाँ नहीं रुकी तो अगला लेवल जो सपोर्ट का होगा वो होगा 37,200, 200 को अगर तोड़ दिया तो फिर 150 पे भी एक छोटी सी सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 37,000 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इसको इसे तोड़ना ही नहीं चाहिए, यहाँ से ऊपर चले जाना चाहिए, नहीं तो हम लंबे वाले जा सकते हैं। और अगर झटका मारे बीच में, सिर्फ फ्लिकर एक के पता नहीं चला 10 मिनट में कहाँ झटका मार के चली गई, तो वो 36,798 हो सकता है। इसके नीचे क्लोज नहीं करनी चाहिए कैंडल, अगर कर दी तो फिर ट्रेंड खत्म हो गया है और बुल्स ने हार मान ली, जो कि लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है। तो दीज आर द लेवल्स भाई, डू द गुड ट्रेड, बी प्रॉफिटेबल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको फायदा दे रहा है तो भाई बिल्कुल इतना हक तो मेरा बनता है कि मैं आपसे बोल सकूं कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।